ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली में दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से बाबा कह रहा है। एक, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, 6 बातें हैं। उनसे ऐसी सर्विस करो कि तुम्हें 21 जन्मों का योजा मिले। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही है, जो मैं इसमें थोड़ा गहराई में भी जाऊंगा, कि तुम्हारी किसी से अनबन नहीं होनी चाहिए। अब ये अनबन बहुत बड़ा शब्द है, मतलब एक मत होनी चाहिए, खिटखिट नहीं होनी चाहिए। संगठन आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना। भगवान मदद करता है, लेकिन हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। ऐसा नहीं कि पहले बाबा को बोलो मदद करे। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है, क्योंकि अक्सर करके क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होता है, खिटपिट होती है, संगठित रूप से हम सेवाएं नहीं करते, तो उसको बाबा ने टेंशन खिंचवाया। तो उसको भी हम देखेंगे। एक और बात बाबा ने बहुत अच्छी कही कि अगर आप 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो खिटपिट घर पे भी नहीं होनी चाहिए, अनबनी नहीं होनी चाहिए कि पता चला हम सोचें घर पे सेंटर खोल रहे हैं, पति को पसंद है पत्नी को नहीं पसंद है, पत्नी को पसंद है पति को नहीं पसंद, तो खिटपिट करने से सेवाएं नहीं होती है। हमें दोनों की मत से चलना होता है। तीसरी बात बाबा ने कहा कि भगवान जब आएगा तो कोई बैल पर नहीं आएगा, ना घोड़े गाड़ी पर आएगा, है ना। भगवान तो आएगा, पुराना तन लेगा, तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। कमेटी की भी बात आई है। हर जगह कमेटियां होती ना संगठन में, तो उसको भी हम देखेंगे, कमेटी किसको कहते हैं और कैसे कमेटी को मिल सकते हैं। और बाबा कह रहा है कि अगर त्रिमूर्ति शिव में शिव नहीं है, तो जैसे उनका गला ही कटा हुआ है। और ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं। बाबा कहता पेट को क्या चाहिए, 1 पाव आटा, मतलब 250 ग्राम आटे में एक का पेट भर जाता है। मुझे लगता है भर ही जाता है, क्योंकि मैं जब हॉस्टल में था तो जैसे राइट हैंड लिया तो राइट हैंड में जितना आया उतना एक बार में निकालते थे, और मेरे लिए 3-4 रोटी बन जाती थी और मेरा काम हो जाता था। तो बाबा वही कह रहा है कि पेट को क्या चाहिए। और अगर लक्ष्य हमारा ऊंचा है तो उसके प्रमाण लक्षण भी होने चाहिए, क्योंकि लक्ष्य ऊंचा और अगर लक्षण नहीं है तो हमको लक्ष्य मिलेगा नहीं। सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। और देह के देश को भूल करके हमें परम धाम निवासी बनना है। तो आज की पूरी मुरली है, हम शुरुआत करेंगे जो 6 शब्द बाबा ने यूज किए, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा। अब जब हम भगवान के बनते हैं और मुरलियों में सुनते हैं, भगवान बोलता भी है कि बच्चे तन मन धन से सेवा करो। अब इसमें 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। तन से सेवा करना मतलब स्थूल सेवा करना, कहीं जाकर के ज्ञान सुनाना, कोई स्थूल सेवा कर देना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना, लेक्चर देना, भाषण देना, मतलब मुरली सुनाना, ये सब तन की सेवा है। मन की सेवा है मतलब सकाश देना,
और हर सेंटर पर जो बाबा के बच्चों द्वारा सहयोग मिलता है, कोई महीने में देता है, कोई इकट्ठे देता है, सब अलग अलग। नॉर्मली सैलरीड पीपल पसंद करते हैं कि हम महीने वाइज दें, और बिजनेसमैन पसंद करते हैं जब उनके पास आ जाए। तो बाबा कह रहा है तन मन धन, ये 3 बातें हो गई। चौथी बात हो गई मनसा वाचा कर्मणा। मन से हम सेवा करते हैं, जिसको बाबा मनसा सेवा बोलता है, लेकिन मनसा सेवा सबसे टफ सेवा है। टफ इसलिए कहा गया क्योंकि मन की सेवा करने के लिए, मनसा सेवा करने के लिए स्थिति बहुत अच्छी चाहिए और खजाने भी बहुत अच्छे चाहिए। वाचा सेवा सबसे इजी सेवा है, कुछ पॉइंट याद कर लिए तो लोग सुनाते रहते हैं, है ना, लेकिन समझ तो चाहिए, समझ के बगैर ये सेवा भी नहीं हो सकती। और तीसरी सेवा है कर्मणा सेवा, जो हम स्थूल कर्मों द्वारा करते हैं, जिसको अभी तन की सेवा कहें। अब ऐसी सेवा करो कि बाबा कहता है 21 जन्मों का योजा भगवान से मिल जाएगा। एक चीज समझनी, जो कुछ हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ये जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक हम नहीं करेंगे। अगर हम रहेगा दूसरे के लिए कर रहे हैं तो मुश्किल है। और एक बात हमने देखी, जो भाई बहनें सेवा करते हैं अगर स्वेच्छा से करते हैं तो दिक्कत नहीं होती, और जहां डिमांडिंग नेचर आ जाता है, जहां कोई मांगने लगता है, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता है? उसका रीजन है, भक्ति मार्ग में मांगते ही है, भगवान से भी मांगते थे, और जो भगवान के नुमाइंदे बने, जिनको वो मूवी आई थी ना, ओ माय गॉड, उसमें बोला तुम सब भगवान के एजेंट हो, तो वो मांगते हैं, सबसे वसूलते हैं, जबरन भी वसूलते हैं कहीं कहीं पर। तो ये वाली बात बाबा के घर में नहीं होनी चाहिए। क्यों? जैसे ही आपने मांगा तो एक तो क्या होता है, हम सब ने सुना है, वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जात, लेकिन उनसे पहले वे मुए जिनके मुख से निकलत ना आए। अब हर एक आत्मा अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने निश्चय के अनुसार अपने करती है। मांगने के बाद फिर संकल्प चलते हैं, और संकल्प अगर कुछ उल्टा चले तो फिर वो सेवा नहीं होती है ना। इसलिए बाबा ने आज जो शब्द यूज किया कि सर्विस में कभी अनबन नहीं होनी चाहिए, यह अनबन बहुत बड़ा शब्द है। मतलब हर एक की बनी हुई चाहिए, एक मत होना चाहिए। जो बाबा ने कहा कि अगर उसमें तीव्रता लानी है सर्विस में तो क्या करूं, तो बाबा पहली बात कहता है उसके लिए एक मत हो। मतलब हम सबकी मतें कैसी होनी चाहिए? एक, कोई खिटखिट ना हो, आपस में मिलकर संगठन करो और एक दो की राय लो। अब ये बहुत बड़ी बात है राय लेने वाली। क्यों? कई बार क्या होता है कि हम दोनों तरफ से, कई बार क्या होता है, जो बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है वो आत्माएं क्या सोचते हैं कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया तो मैं जो कहूँ वो होना चाहिए। जो सहयोगी आत्माएं होते हैं, बाबा के बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं मैंने सहयोग दिया तो मेरे अनुसार होना चाहिए, और यहीं पर अनबन होना चालू होती है। बाबा देखो क्या कह रहा है कि कमेटी से राय लेनी चाहिए। अब कमेटी बनी हुई होगी तब तो, आप देखो जितनी भी संस्थाएं चलती हैं, इवन बाबा के घर में हम देखें तो कमेटी बनी हुई है ना। शुरू में ही जब यज्ञ चला, शुरुआत हुई तो बाबा ने एक कमेटी बनाई, माताओं की ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट मतलब कमेटी, और उस कमेटी को सारा कुछ हैंड ओवर कर दिया, और फिर उनकी राय से सब कुछ चलने लगा। हालांकि साकार बाबा थे तो उनकी राय ही होती थी, मोस्टली तो बाबा के घर में शिव बाबा की राय होती है ना। फिर भी आज दिन तक यज्ञ में बहुत सारी कमेटियां बनी है, मतलब मुख्य प्रशासिका है ना, अभी तो एडिशनल भी चीफ हो गई, फिर महासचिव है, सब कुछ है। तो बगैर कमेटी के कुछ होता नहीं है। अब हमें भी क्या करना चाहिए, मैं अगर साक्षी दृष्टा होकर के आप देखें तो हर सेंटर पर एक कमेटी होनी चाहिए,
उस कमेटी में अलग अलग मेंबर होने चाहिए। भाई सतयुगी कॉन्स्टिट्यूशंस जो चलता है वो कैसे चलता है, उसके लिए अभी जो एडवांस पार्टी की आत्माएं वो बना रहे हैं, तो कमेटी में कौन कौन होना चाहिए? जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, जिनको लगता हो, बहनों को पता होता है, सब पता होता है कि कौन तीव्र पुरुषार्थी है। तीव्र पुरुषार्थी का मतलब वो आत्मा नहीं जो सहयोगी जाता है। सहयोगी मतलब धन से सहयोगी जाता है ना। वो आत्मा तीव्र पुरुषार्थी जिसका योग बहुत अच्छा है, जिसके प्रकंपन बहुत अच्छे हैं, जिसकी सोच बहुत अच्छी है, जिसके अंदर इक्वलिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी आत्माओं का संगठन होना चाहिए। उसमें अलग अलग संगठन में नए लोगों की सेवा करने का अलग कोई एक हेड होना चाहिए। जो और सेंटर पे कोई प्रोग्राम होते हैं, मान लो कल्चरल प्रोग्राम हुआ तो ये वाला हेड करेगा, मीडिया में कोई न्यूज़ देने हैं तो ये वाले करेगा, सेंटर के प्रबंधन को देखना है तो ये भाई देखेंगे। आप देखो सेंटर पे इसकी भी सेवा होती है, आपका माइक और ये सब चलाने की, ये सेवा ये वाले भाई करेंगे। सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है और इन सब कमेटियों की एक बार मीटिंग होनी चाहिए। जो आज बाबा कह रहा है कि एक दो से राय लेना चाहिए। आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया बत 12, जो मतलब सिंधी भाषा है ना, कि 2 और 1 मिलकर के, 1 और 2 मिलकर के 12 होते हैं। तो ये सब मिल करके फिर जो ब्राह्मणी होती है, जो दीदियां होती हैं, उनकी राय से काम करना चाहिए। तो अब हमने देखा है बहुत सारे जगहों पर होता नहीं है। क्या होता है, जो बहने भाई होते हैं वो बोलते हैं मैंने जो बोल दिया वही फाइनल है। अब इसमें क्या होता है, कई लोग फिर बुरा मानते हैं। वो सोचते हैं मेरी राय क्यों नहीं लेगी, मेरी राय क्यों नहीं लेगी। हालांकि दोनों के लिए है। जो स्टूडेंट हैं, घर गृहस्थी हैं, राय पूछने में उनकी भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनको भी नहीं सोचना चाहिए मेरे से क्यों नहीं पूछा गया, भाई आपसे क्यों पूछा जाए, निमित्त उनको बताए। लेकिन उनके दिमाग में क्या आता है कि मैंने अगर सहयोग दिया तो मेरे से पूछना चाहिए, मैं सहयोगी हूं। तो जो दादी प्रकाश मणि करती थी वो बगैर सबकी राय के कुछ काम नहीं करते थे। तो बाबा कहता है ना, कि कोई छोटा सेंटर मतलब छोटी दुकान बड़ी दुकान, आज बाबा ने कहा बाबा कहेंगे जब तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकते हो। संगठित नहीं है, मन इधर उधर चल रहा है, अलग अलग राय है, तो सेवाएं अच्छी नहीं होती हैं। सेंटर के वाइब्रेशन भी अच्छे नहीं होंगे, गीता पाठशाला के भी वाइब्रेशन अच्छे नहीं होंगे, और आपको जरूरत पर हैंड्स नहीं दिखाई देंगे। आपको हैंड्स अगर चाहिए तो आपको कमेटी बनाना पड़ेगा। कमेटी का आपको मुखिया तो समर्पित भाई बहन नहीं होंगे, लेकिन कमेटी में एक दो की राय का सम्मान देना पड़ेगा और उनकी बात भी रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम एक दो को रिगार्ड नहीं देते तब तक वापस नहीं तो क्या होगा, आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं हम ही सब कुछ कर लें तो फिर मुश्किल होगा। इसलिए कोई भी जब बड़ी संस्था किसी को चलानी होती, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना होता है तो सबकी हेल्प से होता है, एक नहीं हो सकता है। तो उसके बारे में बाबा ने बहुत कुछ कहा है। बाबा ने कहा अगर आज माला बना दी जाए तो डिफेक्टेड माला बनने वाली है। अभी इनके अंदर ये अवगुण है, तो आपस में मिलकर राय करनी है, सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है परंतु मददगार बच्चों बगैर काम थोड़ी करेंगे। अब ये हमने तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं है, कि आप देखो हर एक शहर में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत मत है। एक सेंटर दूसरे सेंटर वाले से नहीं बात करेगा, एक जोन वाला दूसरे जोन से नहीं बात करेगा, एक जोन में दो दो जोनें बनी हुई, ये जोन अलग है, ये जोन अलग है। बाबा तो कितनी बार बोलता रहा कि कोई एक जोन निर्भीक बन के दिखाओ, लेकिन
अब ये संस्कारों की रास अगर हम यहाँ नहीं मिला पा रहे हैं तो सतयुग में हमारी रास कैसे हो सकती है। यहाँ अगर हम 4 सेंटर मिलकर के एक नहीं कर पा रहे हैं तो सतयुग में सब राजा महाराजा कैसे होंगे? चांस नहीं है ना। बाबा ऐसे लोगों को ये वहां का कमांडिंग अथॉरिटी बनाएगा क्या? महाराजा बनाएगा क्या? आप सोचो। तो मधुबन इस मामले में मधुबन है। मधुबन में जो समर्पित भाई बहने हैं सारे सेंटरों पे सब जगह जाके सेवा करते हैं, फिर वही महाराजा बनेंगे। जो दादियां थी वही बनने वाले हैं, वरिष्ठ भाई बहने वही बनने वाले हैं। बाकी जो मेरा तेरा में लगे हुए हैं, मेरा सेंटर है, मेरा सेंटर है, मेरा सेंटर है, मेरे सेंटर का स्टूडेंट दूसरे सेंटर पे नहीं जाना, यहाँ का वहां नहीं जाना, क्या मिलेगा उनको? ये संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। सब बाबा के सेंटर से ना, कहीं कोई आ जाए क्या फर्क पड़ने वाला है। हम तो कहते हैं सारे सेंटरों को एक शहर में मिलके एक साथ बैठ करके योग करना चाहिए महीने में 1 दिन। तब तो संगठित रूप से कहा जाएगा विश्व एक परिवार है, हम दूसरों को शिक्षा देंगे, खुद नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या फायदा। वही आज बाबा बहुत कड़ा गया है, इसलिए मुझे इसके ऊपर इतना डिस्कशन किया है ना। बाबा कहता है कि 1-2 को अलर्ट करते रहो, बताते रहो, सबको मैसेज देते रहो। हिम्मत का एक कदम रखोगे तो बाबा मदद करेगा ही। बाबा ने कहा तुम अपने को आत्मा समझो, पंडित नहीं बनना है। बार बार बाबा इस शब्द को बोल रहा है। पंडित बनना मतलब पंडित वाली कहानी कि खुद नहीं पार किया और दूसरों को बोलता रहा, मतलब बाहर से बोलते रहे, बाहर से गाते रहो, अंदर से खाता रहे दिल। वो नहीं करना, हमें मेहनत करनी है ना। बहुत प्यारे बनना, आपस में 1-2 के साथ बहुत प्यार होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे योग एक दूसरे से साथ नहीं लगाना, योग बाबा के साथ ही लगाना, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये मेहनत करनी है। चेक करो, बाबा कहता है मनसा में तूफान आएंगे, बड़ी मंजिल है, लेकिन देखो कोई कर्मेंद्री तो हमको धोखा तो नहीं देती। अगर कोई कर्मेंद्री धोखा देती है तो फिर गड़बड़ होगा, क्योंकि चढ़ेंगे तो सुख पाएंगे, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर होंगे। भाई विश्व का मालिक बनना है, बैकुंठ का मालिक बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत बगैर कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी मेहनत है देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर एक बाबा को याद करो। चेक करो कोई बंधन तो नहीं है। कई लोग बंधन में फंसे रहते हैं, है ना। बाबा कहता क्या चाहिए? अमीर लोगों को ये ज्यादा नाटक होता है, ये चाहिए वो चाहिए। गरीब लोग तो साधारण रहते हैं। बाबा ने आज तो कहा पेट को क्या चाहिए? 1 पाव आटा, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। खाने के लिए एक्चुअली ज्यादा चाहिए ना। अब आप देखो, मैं आपको बताऊं, आज सृष्टि में हम तो देखते हैं, यहाँ टाउनशिप में रहते हैं, सबके घर में क्या क्या है, इवन इंक्लूडिंग मी। माइक्रोवेव ओवन, हीटर, गैस, और क्या आ गया, एयर फ्रायर, जाने क्या क्या है। बहुत सारी चीजें इसमें से नो डाउट हमें कहीं न कहीं से गिफ्ट के रूप में मिली, चाहे सेफ्टी गिफ्ट हो या जो भी हो, जो भी बातें हो। अब ये सारी चीजें हो गई। मैं पर्सनली आपको बताता हूँ कि अभी बैक टू बेसिक आना है, खास करके बीइंग ए नेचुरोपैथ। मुझे पसंद नहीं, मैं माइक्रोवेव पसंद नहीं करता हूँ यूज करना। आपका कौन से बर्तन आजकल यूज होते हैं, वो नॉन स्टिक, प्रॉब्लम है। आप देखो यूज करो, उसके ऊपर की जो कोटिंग होती है वो आपके पेट में जाने वाली है। तो ये जो जितनी भी सारी चीजें निकली, क्या क्या बाबा ने आज कहा चीजें निकली, इसलिए मैं संकल्प कर रहा हूँ ऑफ नो यूज। टोस्टर ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। आज भी मैं आपको बोलता हूं सबसे अच्छा भोजन बनता है मिट्टी के बर्तन में, जो मैं संडे प्रीफर करता हूं, यूज टू डू इट। सबसे अच्छा तावा मिट्टी का ही है, ये लोहे का है।
लोहे की कढ़ाई आज भी अच्छी है, आयरन मिलेगा। लेकिन लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग तो यही है ना, इनके घर में ये भी नहीं। आप देखो जापान में चले जाओ तो डाइनिंग टेबल है ही नहीं, नीचे पे एक टेबल लगते हैं और नीचे उस पे बिछा करके बैठ करके भोजन करते हैं। तो ये सारी चीजें बीमार हम इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम जितनी भी ये चीजें निकली हैं उनके चक्कर में फंस गए। आते हैं आज के वरदान पर। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। देखो हर एक का लक्ष्य तो बहुत ऊंचा होता है लेकिन लक्ष्य ऊंचा है और लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। अगर हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना तो देवी देवता गुण हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए, हमारे व्यवहार में आने चाहिए। सत्यता की शक्ति जो कल कहा होनी चाहिए ना, पवित्रता की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। इच्छा तो है, विश्व कल्याण करने की कामना भी है, बाप समान बनने की इच्छा भी है, लेकिन अगर लक्षण नहीं है, लक्ष्य और लक्षण में डिफरेंस है तो मुश्किल है। बाबा कहता है अब इस बैलेंस को समाप्त करो, इसको लक्ष्य और लक्षण के बीच का डिफरेंस कम करो। अगर दृढ़ता संपन्न संकल्प होगा तो बाप समान बनने का वरदान मिलेगा, दृढ़ नहीं तो नहीं। हमें रोज अच्छे संकल्प चाहिए, मेरी स्थिति अच्छी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थी चाहिए। मुरली कभी सुनते नहीं, अमृत वेला करते नहीं तो नहीं होगा। अगर चाहिए अच्छा तो अच्छा करना पड़ेगा। आईएएस बनना है तो आईएएस के माफिक मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए बाबा कहता है स्वचिंतक बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। पर दर्शनधारी मत बनो, पर चिंतक मत बनो। कई लोगों के बाबा ने आज कहा स्वदर्शन चक्र घूमता है और साथ साथ प्रदर्शन चक्र भी घूमता है। कौन सा चक्र हमारा ज्यादा घूमता है, हम चेक करें। अगर स्वदर्शन चक्र के बजाय प्रदर्शन चक्र घूमेगा तो क्या होगा, फिर मुश्किल होगा ना। और सेवा का भाग्य प्राप्त होना सबसे बड़ा भाग्य है। तो मैं तो समझता हूं मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि मैंने जब से ज्ञान मिला हमेशा हमें सेवा का चांस बाबा ने दिया ही है। बड़ौदा में थे, मतलब इस टेनर की नहीं, पहले टेनर की बात करता है। 2009 में ज्ञान मिला और 11 में मथुरा आए थे। 2 साल रहे। उन 2 सालों में भी बाबा ने अलग अलग गीता पाठशालाओं पर भेजा। सेंटर पे तो मिलती थी सेवा का चांस, लेकिन वहां भी मिला। कोर्स कराने का भी चांस मिला, यहां भी खूब चांस मिला। और अभी तो तीनों टाइम चांस मिलता है। और हमें शौक था एक मुरली की, मुरली सुनाने की। तो यूजुअली आप देखो सेंटर पर बहनें ही सुनाती ज्यादातर, कहीं कहीं भाई सुनाते हैं। हालांकि मुझे तो खास करके जब मैं बड़ौदा रहा दूसरे टेन्योर में, तो बाबा ने तो बहुत ही चांस दिए हैं। बाबा का भाई बहनों का शुक्रिया हम अदा करेंगे, विशेष रूप से निमित बहन का। और खास करके जब कोविड आया, कोविड आने के बाद ये मुरली मंथन चालू हुआ, इसके द्वारा भी सेवा का भाग्य हमें मिला। तो और मैं तो पता नहीं, मुझे तो कई बार डाउट ये होता है भगवान ने मुझे अपना बनाया कैसे, क्योंकि मैं तो, घर वाले बोलते थे नास्तिक टाइप के हो, लेकिन भगवान को पकड़ना होता है तो पकड़ ही लेता है। और मैं कैसे आगे बढ़ा ये मुझे नहीं मालूम, बाबा जाने। तो कहने का भाव ये है कि ये भाग्य प्राप्त होना भी सबसे बड़ा भाग्य है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें आपस में बहुत प्यार से रहना है ना?
एक मत होकर के रहना है, संगठन को मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है ना। कोई खिटखिट नहीं करनी है, ईश्वरीय मत पर चलकर सत्व प्रधान बनना है और लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करने हैं। सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।